प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 8, अध्याय 7, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसमें सबसे पहले है प्यारे बच्चों, तुम अपने साथियों, बड़ों व अध्यापकों से चर्चा करके लिखो कि आज से 20-30 वर्ष पहले वनों व वन्यजीवों की स्थिति कैसी थी तथा वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है। इसमें प्यारे बच्चों, 25-30 वर्ष पहले वनों की संख्या अधिक थी। अधिक जंगल होने के कारण जंगली जीव ज़्यादा थे। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण वन व जंगली जीव कम हो रहे हैं। इससे आगे है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे प्यारे बच्चों, भूमि कटाव बढ़ा है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा है, वायु प्रदूषण जो है बढ़ा है। वन में वृक्षों की कटाई किन कारणों से की जा रही है। जनसंख्या वृद्धि, कारखाने स्थापित करने, नई सड़क बनाने, रहने के लिए घर बनाने आदि कारणों से प्यारे बच्चों वृक्षों की कटाई की जा रही है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें जीव पाए जाते हैं या तो जीव यापन के लिए योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है प्यारे बच्चों, उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ के विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधों एवं जीव जंतुओं के बारे में लिखो। हमारे क्षेत्र में शीशम, कीकर, बबूल, नीम, जाम, मुन, नीम, आम आदि पेड़ पौधे था। नीलगाय, हिरण, लोमड़ी, नेवला, खरगोश, सियार आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। तुम अपने क्षेत्र में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाओ। इसमें प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आवास, जनसंख्या, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कृषि, हरे भरे घास के मैदान, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र आदि। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो, वहाँ कौन कौन से जीव जंतु आपने देखे। इसमें प्यारे बच्चों, शेर, हिरण, बंदर, भालू, मगरमच्छ, कछुआ, बत्तख आदि। अभयारण्य के बारे में सोचकर बताओ कि वहाँ जीव जंतु कैसे रहते होंगे। अभयारण्य में जंतु अपने प्राकृतिक आवासों में स्वतंत्र रूप में रहते हैं। अभयारण्य व चिड़ियाघर की स्थितियों में व जीव जंतुओं की तुलना कर अपने शब्दों में लिखो। अभयारण्य में जीव जंतु प्राकृतिक आवासों में व चिड़ियाघर में प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। प्यारे बच्चों, दोबारा से एक बार, अभयारण्य में जीव जंतु प्राकृतिक आवासों में व चिड़ियाघर में कृत्रिम आवासों में रहते हैं। समूह में चर्चा करके लिखो कि लाखों वर्ष पूर्व ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हुई। इसमें इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि यह किसी उल्कापिंड या ज्वालामुखी विस्फोट से विलुप्त हुए होंगे। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनके विलुप्त होने के पीछे क्या कारण है। इसमें है शेर, हाथी, कौवे, चील, चिड़िया आदि। प्यारे बच्चों, इनका कारण है जंगलों का कम होना, अत्यधिक शिकार करना और जलवायु में परिवर्तन। इससे आगे है, संकटापन्न स्पीशीज या प्रजाति का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक में। हमारे देश के कौन कौन से जीव जंतुओं के नाम इनमें हैं, उनको बचाने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे। इसमें है शेर, चीता, हाथी, जंगली भैंसे आदि। वनों को न काटना, जानवरों का शिकार न करना आदि। इसमें प्यारे बच्चों, ये खाद्य श्रृंखला दिखाई गई है। खाद्य श्रृंखला में है
इस प्रजाति के विलुप्त होने का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा, अपने शब्दों में लिखो। खाद्य श्रृंखला नष्ट होने से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा होगा। आओ पता करो व इसके बारे में चर्चा करो। ये पक्षी संसार के अन्य भागों में उड़कर जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर आते हैं। वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। उनके मूल आवास में अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। हमारे देश में भी कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं। वे किन कारणों से आते हैं, लिखो। इसमें है साइबेरियन क्रेन राजस्थान के भरतपुर में, हरियाणा में गुरुग्राम सुल्तानपुर अभयारण्य में आते हैं। जिन प्रवासी पक्षियों के बारे में तुम जानते हो उनके नाम लिखो। इसमें है प्यारे बच्चों साइबेरियन क्रेन, नवरंग पक्षी, वुड सैंडर पाइपर आदि। वुड सैंड पाइपर आदि। हमारे देश के कुछ प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया है, उनके बारे में लिखो। इसमें प्यारे बच्चों है प्रोफेसर जगदीश चैनुपति ऑस्ट्रेलिया में, प्रोफेसर संजीव मेहता भूटान शिक्षा में। इसमें हम और भी नाम लिख सकते हैं। मृदा में ह्यूमस व उर्वरता में कमी से धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। अपने आसपास की जगहों का अवलोकन करो। वह देखो कि इस तरह का परिवर्तन कहीं हो रहा है और तुम इसे रोकने के लिए क्या प्रयास करोगे। इसमें है वृक्षों को काटा जा रहा है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर अपने देश के सबसे बड़े मरुस्थलीय भाग को नक्शे में दिखाओ। हमारे देश में राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। इसमें भारत का नक्शा है और यहाँ पर राजस्थान। मरुस्थलीकरण के कौन कौन से कारण हैं। वनों की कटाई, इसे वनोन्मूलन कहते हैं, पशुओं को अधिक चराना आदि। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं अभयारण्य कहलाते हैं। ये केवल वन्य जीव जंतुओं की संरक्षण स्थली होते हैं। तुम्हारे जिले या प्रदेश में पाए जाने वाले अभयारण्यों के नाम लिखो। इसमें है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुरुग्राम में है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में है। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले वन्य जंतुओं के नाम व उनकी विशेषताएं लिखो। इसमें लाल कलर वाले कबूतर, हरी मधुमक्खी, काला हिरण, धारीदार लकड़बग्घा आदि। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक दृश्यों तथा वन्य जीवों की शरणस्थली होते हैं। इस क्षेत्र में वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें है अपने देश के किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखो। इसमें है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है। शौक के लिए, मांस के लिए, चमड़े व उनके विभिन्न अंगों के लिए वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। हमारी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कुछ परियोजनाएं चलाई हैं, उनके नाम लिखो। इसमें है कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में चलाई थी, प्रोजेक्ट हुंगर 1970 में, गिर सिंह परियोजना 1972 में व प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में चलाई थी। इससे आगे है
वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण किन राष्ट्रीय उद्यानों में रखे हैं? लिखो। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यानों की चट्टानों में आवास भी स्थित हैं। ये यहाँ मनुष्य की गतिविधियों के प्रमाण हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस पर अपने मित्रों से चर्चा करके अपने शब्दों में लिखो। हमारे देश में वनों की कटाई से वन कम हो रहे हैं, इससे जंगली जंतु आवास कम हो रहे हैं। तुम्हारे जिले के आसपास या जिले में कोई वन संरक्षित क्षेत्र आता है तो उसका नाम लिखो। इसमें प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं जो भी हमारे ज़िले के आसपास में आता है, जिस ज़िले में आप रहते हैं। इस क्षेत्र के प्राण जाति व वनस्पति जात, इस क्षेत्र के प्राणी जात व वनस्पति जात के बारे में लिखो। इसमें पाइन, आम, अमलतास, सैमुल बेड़ा और आगे है इसमें चीतल, हिरण, तेंदुआ, हाथी, जंगली मुर्गे, बर्किंग हिरण आदि। तुम कागज़ का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो? किताबों में, अखबारों में, कैलेंडर, डायरी व पैकिंग आदि में कागज़ का उपयोग किया जाता है। 1 टन कागज़ बनाने में 17 वृक्षों को काटा जाता है। प्यारे बच्चों, जो कागज़ है वो कहाँ से बनता है? वृक्षों से बनता है और 1 टन कागज़ बनाने के लिए हमें 17 वृक्षों को काटना पड़ता है। कागज़ की बचत करके तुम वृक्षों को कैसे बचा रहे हो? अपने शब्दों में लिखो। कागज़ बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है, इसलिए कागज़ की बचत व पुनः चक्रण द्वारा वृक्षों को बचा सकते हैं। कागज़ का पुनः उपयोग व पुनः चक्रण करने पर पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विचार कर लिखो। कागज़ का पुनः उपयोग व पुनः चक्रण से कागज़ की बचत होगी, इससे पेड़ों की बचत होगी। वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या कर सकते हैं? वनों की कटाई पर रोक लगाकर व अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वनों का विकास कर सकते हैं। वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारा समाज व सरकार क्या प्रयास कर रही है? अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा रहे हैं, इसलिए वन महोत्सव मनाया जाता है। क्या वनों के कम होने के कोई प्राकृतिक कारण भी हैं? वे कौन कौन से हैं? हाँ, जलवायु परिवर्तन, दावानल, सूखा व वर्षा कम होना आदि। हमारे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क निर्माण योजना द्वारा हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। सड़क निर्माण से यातायात आसान होता है, समय की बचत होती है, व्यापार बढ़ता है, परंतु इसके लिए पेड़ों को काटा जाता है, इससे तापमान बढ़ता है और प्रदूषण होने से पर्यावरण प्रभावित होता है। तुम अपनी कार्यपुस्तिका में अपने पसंद के पेड़ पौधों व वन्य जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार व मैगजीन से काट कर चिपकाओ। ये प्यारे बच्चों, हम वन्य जीव जंतुओं के चित्र, पेड़ पौधों के चित्र अखबार से या मैगजीन से काट करके यहाँ चिपका सकते हैं। इससे आगे है, हरियाणा के नक्शे में जीव जंतु व पक्षी अभयारण्य को दर्शाओ। इसमें अभयारण्य है जीव जंतु और जनपद है यमुनानगर, स्थान है कलेसर। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये हमारा हरियाणा का नक्शा है और इसमें जो यमुनानगर जिला है यहाँ पर है और इसमें कलेसर जो यहाँ पाया जाता है। इसके बाद में पक्षी अभयारण्य सुल्तानपुर गुरुग्राम में। इसमें यहाँ पर ये हरियाणा के नक्शे के अंदर गुरुग्राम है और यहाँ जो सुल्तानपुर पाया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।